नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को और 31 जनवरी को किस प्रकार का मौसम उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। किसान साथियों, कल भी आपने देखा है कि लगभग पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पूर्वी हवा बहुत अच्छी चली हुई थी। दिन स्पष्ट नहीं था, धुंधली धूप आपको देखने को मिली है और कुछ एक जगहों पर थोड़े बहुत बादल भी नजर आए हैं। आज यानी 30 जनवरी को कहां कहां पर बादल छाने की संभावना ज़्यादा है, विशेष बात आज की ये है। जैसा कि जो WD है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय सक्रिय है। आज की तारीख में, कल शाम को भी और आज की तारीख में भी एक WD भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा तक उस WD की जो प्रभाव है वो हमारे यहाँ तक अभी भी कायम है। यानी कि वो WD का प्रभाव यहाँ तक पहुँचा है। कहाँ कहाँ तक WD का प्रभाव इसका पहुँचा है और उसका कितना इफेक्ट पड़ा है, ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा। कल शाम से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे बर्फबारी और बारिश का क्रम जारी है। ये बर्फ बारिश ज़्यादा तेज नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ना तो अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, ना ही हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश अभी भी वहाँ जारी है। शिमला के आसपास में आज भी बारिश होने का अनुमान है और पर्याप्त बारिश होने का अनुमान वहाँ पर आज भी है। ये पूर्वानुमान है कि आज शिमला के आसपास में अच्छी बारिश हो सकती है। जो मेरे दर्शक भाई वहाँ से हैं तो निश्चित तौर पर वो मेरे पास कमेंट करें कि क्या वहाँ पर बादल अच्छे छाए हुए हैं, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। थोड़ा सा मेरा भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट आती है, हम वहाँ तो हैं नहीं, हम यहाँ पर हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम कितनी सटीक जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं और कितनी सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आज 30 जनवरी को पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के लगभग आधे हिस्से तक, जिसको मैं कहूँगा कि आपका पानीपत और जींद, हिसार, सिरसा, इससे ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि इससे जो उत्तर का हिस्सा है, जिसमें हिमाचल, ये जो आपका अंबाला है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत नहीं, जो कुरुक्षेत्र है, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इस बेल्ट में यानी कि ऊपर की बेल्ट में आज भी अच्छे बादल छा सकते हैं। क्योंकि कल बादल बहुत कम थे, कहीं कहीं पर इक्का दुक्का बादल दिखाई दिया था, लेकिन आज यहाँ तक इस WD का असर देखने को मिलेगा। इस WD से पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है, अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। ये WD लगभग आपके यहीं तक सक्रिय होने का अनुमान था और इस WD से बादल ज़्यादा छाएंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो 30-31 को WD आएगा हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तो इस WD से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाने का अनुमान है, बारिश का नहीं है। मैं अब भी यही बात कर रहा हूं कि किसान साथियों, ये जो WD 30 और 31 यानी आज और कल में जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा, तो इससे मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश या अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में छाएंगे। कहीं पर थोड़े से कम बादल होंगे, कहीं पर ज़्यादा बादल होंगे। पूर्वी हवा लगातार अभी 3-4 दिनों तक और भी चलेगी। आज हवा की जो गति है वो कल के अपेक्षा थोड़ी सी कम रहने का अनुमान है। आज थोड़ी सी कम गति होगी हवा की, लेकिन हवा की गति आज भी दक्षिण पूर्वी ही रहेगी। जी, आज भी आपको स्पष्ट धूप देखने को नहीं मिलेगी। अभी सुबह के 6 बजे हैं, 7:30 बजे, 7 बजे के आसपास में ये वीडियो आपसे साझा होगी, तो आप स्वयं भी इसको देख लेना। आसमान पर कहीं कहीं सुबह के समय आपको बादल भी दिखाई देंगे। और जो मैंने आपको बताया है, जींद का, पानीपत का और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद,
कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और जो भी पंजाब का एरिया है, और आपका सहारनपुर, और सहारनपुर से आगे मुजफ्फरनगर, तो यहाँ तक बादल छाए रहेंगे। अच्छे बादल छाने की संभावना है, लेकिन पर्याप्त बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत बूंदें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना अभी वहां पर भी नहीं है। आज यहाँ तक ज्यादा बादल छाने का अनुमान है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 31 तारीख को या 30 तारीख की रात को आप मान के चलो कि आज रात को या कल जोधपुर और जैसलमेर है, बीकानेर है, इस साइड में भी बादलों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छी बारिश की संभावना वहां भी नहीं है, वहां केवल बादलों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। जो शेष हरियाणा है, एनसीआर दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है, इनमें कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे। पर्याप्त बादल या घने काले गहरे बादल अभी यहां छाने का अनुमान नहीं है आज की तारीख में। कल को ये बादल थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये बादल आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनका जो क्रम है बादल बढ़ने का, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश की तरफ ये दबाव बढ़ाएंगे। यानी कि आज जो बादल हरियाणा और पंजाब पे हैं, कल ये बादल आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होंगे। तो आज यहाँ से यानी 30 जनवरी को ये बादल यहाँ से आगे निकल जाएंगे, और 31 जनवरी को ये बादल जो है आपके उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में फैल जाएंगे, लेकिन वहां पर भी अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। ये था मेरे किसान साथियों मौसम का पूर्वानुमान। और जो बारिश की मेरे किसान भाई बार बार मेरे से पूछ रहे हैं बारिश कब होगी, कब होगी, कब होगी। देखो किसान साथियों, जो पहला WD है, यानी कि आज और कल में जो WD है, इससे अच्छी और पर्याप्त बारिश की उम्मीद बिल्कुल कम है। इससे अच्छी और पर्याप्त बारिश की उम्मीद बिल्कुल कम है। ये ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ तक ही कुछ बारिश देने में सक्षम है। इससे नीचे जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें इसकी बारिश की गतिविधियां दे पाना लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है। तो जो 3, 4 और 5 फरवरी को जो दूसरा WD आएगा, उससे अच्छी संभावना हमें लगती है, उससे उम्मीद है कि वो अच्छी और पर्याप्त बारिश देकर जाएगा। तो जो अगला WD आएगा उसके बारे में भी हम आपको सटीक जानकारी देंगे। जैसे आज मैंने आपको इस WD की जानकारी दी है कि ये कहां कहां तक कितना प्रभाव डालेगा, उसी प्रकार से आपको अगले WD की जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे। बिल्कुल बताएंगे कि ये कहां कहां तक बारिश दे सकता है, कितनी बारिश दे सकता है। सटीक और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। लगातार सही और सटीक जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ मेरे किसान भाइयों, दर्शकों। और जो मेरे भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।